अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जो ये पहला वीडियो था 6 क्लास के लिए, जो साइंस में हमने दिया था, और हम उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे चैप्टर 3। ये हमारा यूनिट 3 में है। तो इसको हमने पहले वीडियो में जो कुछ सवालात थे, इनके जवाबात बिल्कुल हमने टेक्स्ट से ही निकाले और आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है और जो आपके ग्रुप में सेंड की हुई है। इसका प्रिंट आउट भी आपको स्कूल पे मिल चुका है। तो इसके 4 सवालात को हमने पहले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की थी। तो बाकी जो 4 सवाल रहते हैं आज के वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर दिया था ये। तो यहाँ तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम इन सवालों को जवाबात के साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। जो कोकोनट फाइबर होता है हमारा, जो नारियल होता है, नारियल की जो गिरी होती है, उसके अंदर पानी होता है, उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, तो उसके ऊपर थोड़े से वो छोटे छोटे रेशे होते हैं जिन्हें हम फाइबर कहते हैं, कोकोनट फाइबर कहते हैं। तो इनसे भी हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो उसमें हम तो पहली चीज़ है इन्होंने कहा है 2 आइटम्स बताइए जो हम उनसे बनाते हैं, कोकोनट फाइबर से हम बना सकते हैं। तो इसमें आंसर में है रोप्स, यानी हम रस्सियाँ, जिसको कश्मीरी में रज़ बोलते हैं। तो रस्सियाँ हम बनाते हैं, और मैट्स, मतलब नीचे बैठने के लिए जो हमारे पास होते हैं मैट्स वगैरह, मैटें जो कमरों में हम बिछाते हैं, तो वो भी कोकोनट फाइबर से बनती हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। तो जो प्रोसेस है जिससे हम yarn बनाते हैं फाइबर से। फाइबर तो हमारे पास पहले से मौजूद होता है, या आर्टिफिशियल तौर सिंथेटिक फाइबर होता है, या नेचुरल फाइबर्स होते हैं हमारे पास। तो उन्हीं से हम मोटे मोटे धागे बनाकर ये कपड़े बनाते हैं। तो ये जो है कि ये प्रोसेस कैसे, ये इसको हम इसको समझेंगे कि हम ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम जो फाइबर है इससे yarn बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर है, यहाँ से आंसर, yarns are made up of thin strands called fibers। पतले पतले धागे, बहुत ही छोटे, बालों जैसे, हमारे बालों की तरह बहुत बहुत छोटे से रेशे, जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं, उनसे yarn बनता है। थोड़ा सा मोटा धागा बनता है, धागा, yarn। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो इसे हम स्पिनिंग कहते हैं। इसको बिल्कुल हम काटते हैं मशीनों के ज़रिए, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, रेशे, उनको हम मोटा धागा बनाते हैं। तो इसे जो हम कहते हैं, जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं स्पिनिंग, इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो जो मास है, बहुत सारा जो हमारा कॉटन होता है, उसे हम कॉटन वूल जिसे हम कहते हैं, कॉटन वूल, और ड्रॉन आउट उसको निकालते हैं, एंड ट्विस्टेड उनको ट्विस्ट करते हैं हम, उनको हम मरोड़ते मरोड़ते, दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म yarn। इससे जो हमारे हैं फाइबर्स हैं वो मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, अच्छी तरह ट्विस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें मिलता है yarn। इससे हमें वो धागे मिलते हैं, वो धागे जिनसे फिर फाइनली हम कपड़े बनाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल दिया गया है, हाउ इज सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोकून। जो सिल्क है, सिल्क, रेशम, कैसे हम हासिल करते हैं कोकून से। कोकून जो रेशमी कीड़ा जो होता है, सिल्क वर्म जिसे कहते हैं, जो अपने आसपास वो बना देता है अपने प्रोटेक्शन के लिए कोकून, उसके अंदर वो खुद रहता है। तो उससे हम फिर सिल्क जो है, सिल्क कैसे हासिल करते हैं, रेशम कैसे हासिल करते हैं। तो आंसर है यहाँ पे, यहाँ से, टू obtain सिल्क द कोकून इज़ बॉइल्ड। जो कोकून होता है सफ़ेद रंग का, तो उसको हम बॉयल करते हैं, उसको बिल्कुल गर्म पानी में, उबलते पानी में उसे डाल देते हैं।
killing the worms, उससे जो अंदर जो वो सिल्क वर्म होता है वो खुद गर्म पानी से मर जाता है, इनसाइड उसके अंदर मर जाता है, एंड द सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन, तो उसके बाद हमको कौन से सिल्क थ्रेड जो हमें वो धागा है वो हासिल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज सेरीकल्चर। तो ये सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग भी बोलते हैं हम इसे, सिल्क फार्मिंग इज द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क, कि रेशम बनाने के लिए हमने एक महकमा बनाया है सेरीकल्चर, तो वो हमें कीड़े देते हैं और सिल्क वर्म्स देते हैं, लोगों को देते हैं, फिर लोग उनको पालते हैं, उनको वो जो शहतूत है हमारा मलबेरी उनके पत्ते खिलाते हैं, उससे वो जो कोकून तैयार होता है, और फिर वापस हमारा डिपार्टमेंट जो है सेरीकल्चर वो हमसे वो ख़रीद लेता है, तो बाद में फैक्ट्रीज़ में वो डाल के वहाँ से रेशम बनाया जाता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो महकमा है, इसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, यानी सिल्क फार्मिंग का डिपार्टमेंट कहते हैं। तो आखिरी सवाल जो था इसमें, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वूल। जो हमें वूल हासिल होता है भेड़ बकरियों से, तो उसकी जो क्वालिटी होती है उस किस पे डिपेंड करती है, उस क्वालिटी का इन्हिसार किन किन बातों पे होता है, किन किन चीज़ों पे होता है। सुपीरियर क्वालिटी वाला जो वूल होता है उसके लिए कौन से कंडीशंस, कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जवाब है, यहाँ से द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वूल और द एज एंड हेल्थ। एक तो उम्र क्या है भेड़ की, इस जानवर की जिससे हम वूल हासिल करते हैं, और उसकी सेहत कैसी है, एक उम्र क्या है इसकी सेहत, एंड क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द एनिमल, और किन क्लाइमेट कंडीशंस में वो रहता है। तो एज, हेल्थ और क्लाइमेट कंडीशन है, इससे हमें फिर पता चलता है बाद में कि वूल किस क्वालिटी का है। जब अच्छी एज का जानवर होगा, अच्छा सेहतमंद होगा और अच्छे क्लाइमेट का होगा, तो इसका वूल सुपीरियर होगा। तो इस तरह हम इसके आखिर पे आ गए। तो ये हमारा हो गए इस तरह ये सवाल सारे, अब इनको आप याद करेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे, घरों के अंदर रहेंगे आप, क्योंकि जब तक ये कोविड बीमारी से हमारा छुटकारा हासिल नहीं होता हमें, तब तक हमें अंदर ही अपने आप को महफूज रखना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।